सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मेरा नमस्ते आप सभी को। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। अगर तुम किसी ऐसी जगह से हो जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे इंग्लिश में बात की जाए या कोई प्रोफेशनल लैंग्वेजेस यूज़ की जाए, और उस जगह से, उस कंपनी से, उस इन्वायरमेंट से निकल के तुम अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तुम अंदर से डर रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखना। हालांकि तुम अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट मेरी वीडियो देख लेना एंड तक, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं। इंटरव्यू से पहले आप प्लीज़ ये वीडियो देख के इसको अप्लाई करो, बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सो मैं अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं एक कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में, उसका नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी में मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें मैं जो फ्रेशर्स आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि हाउ टू एक्सलेंस द ऑपरेशन की इफिशियंसीज कैसे इंक्रीज करें, हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डिफेक्ट, और ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। अपने वर्क कल्चर में कैसे डिसिप्लिन्ड रहें और डिसिप्लिन के साथ साथ अपने वर्क इफिशियंसीज को कैसे इंक्रीज करें, स्किल्स को कैसे डेवलप करें। तो इस बैकग्राउंड में मैं काम करता हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। अगर तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हो तो किस प्रॉपर चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। इस कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, मतलब इंटरव्यू से एक रात पहले आप लोग ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस, जो इंट्रोडक्शन आप देने वाले हो, उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट करो। सबसे पहले अपना नाम बताओ, नाम बताने के बाद आप रहते कहाँ से हो वो बताओ, और उसके बाद जो हाईलाइट करना है, आपको अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट करना है, फालतू की चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करना है, अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट करना है, और आपका एक्सपीरियंस कैसे उस पर्टिकुलर रोल को मैच करता है और उस पर्टिकुलर रोल की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है, उस पर आपको फोकस करना है। सो ये मायने पहले ही बैठा किस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, और वो कंपनी, वो रोल और अपॉर्चुनिटी आपसे क्या चाहती है, और उसके हिसाब से ही अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करो इंटरव्यू में। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफरेबल स्किल्स। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे रोल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी स्किल्स है, उसको हाइड कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर रोल के एक्सपीरियंसेस को, स्किल्स को हम पढ़ के, रट्टा मार के उसको इंटरव्यू देने जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर तुम पर्टिकुलर उसमें एक्सपीरियंसेस नहीं हो, उसमें तुम्हारे स्किल्स नहीं है, तो तुम वहाँ पे हेजिटेट होने लग जाओगे और तुम्हारी ऑनेस्टी शो नहीं हो पाएगी उस टाइम पे, और वो पकड़ भी सकता है। तो इस केसेस में तुम क्या करोगे, सबसे पहले अपना जो स्किल्स है वो बताओगे। जो कॉमन स्किल्स जो होती है वो हर एक इंडस्ट्रीज को, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्निकल इंडस्ट्रीज हो, या कोई सुपरविजन का काम हो, उसमें एक कुछ कॉमन स्किल्स होती है, वो हर एक एम्प्लॉयज में देखी जाती है एज ए इंटरव्यूअर। होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, हाउ टू मैनेज द मैन पावर को मैनेज कैसे करोगे, किसी से कम्युनिकेट कैसे करोगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द टास्क को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये सारी स्किल्स है जो कि कॉमन होती है हर एक जगह, वो आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज एंड हाउ टू रिकरेक्ट दैट एबनॉर्मलिटीज। सो ये सारी चीज़ें हर एक इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि ये पर्टिकुलर जो बंदा है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर आप उस रोल से मैच नहीं कर रहे हो, तो ये कॉमन स्किल्स है, ये आपको आनी ही चाहिए, इस पे आप काम करें। थर्ड पॉइंट इज सो एंथुजियाज्म एंड एडेप्टेबिलिटी। सो गाइज, ये तीसरा पॉइंट ये बताता है कि तुम्हें एंथुजियाज्म होना चाहिए अंदर से, उत्साह होनी चाहिए अंदर से, कि जो न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है उसके लिए तुम कितने कनेक्टिव हो, कितना तुम अपने अंदर की एनर्जी कितना दे सकते हो उस काम को लेके। वो चीज तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो चीज तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होती है तो इंटरव्यूअर जो है इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करता है। एडेप्टेबिलिटी मीन दैट कि हर एक सिचुएशन में लर्निंग कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। एवरीडे लर्निंग मतलब लर्निंग क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ, मैं अगर इंटरव्यू भी दे रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसमें भी लर्निंग एबिलिटी तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से दिखनी चाहिए। अगर ये चीज दिखती है तो इंटरव्यू तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करेगा या फिर तुम्हें कंसिडर करेगा अपने माइंड में। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर द कॉमन क्वेश्चन। सबसे पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो वो एक्चुअल में है क्या,
और उससे रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जा सकते हैं। तुम किसी से डिस्कस भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, या चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है। जिससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चन जो पूछ सकता है इंटरव्यूअर, उससे रिलेटेड तुम्हारे माइंड में आंसर होगा तो तुम हेजिटेट नहीं होगे। और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे वो तो रिलेटेड टू दिस कॉमन क्वेश्चन ही होगा, तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे के भी उसको एटलीस्ट ये बता सकते हो कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट इससे रिलेटेड मैं चीजें जानता हूं। तो कॉमन क्वेश्चन को हमेशा प्रिपेयर करके ही जाओ, विदाउट प्रिपरेशन मत जाओ, नहीं तो वहां पे हेजिटेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट इज आस्क क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। इंटरव्यू के बाद तुम ब्लैंक मत हो जाना, या फिर जब वो बोले कि ठीक है आप कुछ पूछना चाहते हो, तो इस टाइम पे ये मत बोलना कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हें पूछने के लिए। एक जेन्युइन और एक सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए इंटरव्यू के लास्ट में, ताकि ऐसा लगे कि इंटरव्यू का ऐसा लगे कि तुम इस पर्टिकुलर रोल के लिए, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और पैशनेट हो। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन तुम्हें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछना चाहिए कि हाँ इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लर्निंग क्वालिटीज हैं, या फिर हम कैसे इस चीज को एनहांस करें, या फिर हम और क्या क्या चीज इसमें कर सकते हैं, या फिर कंपनी के बारे में कुछ पूछ सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ सकते हो, ताकि ऐसा लगे कि यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कंपनी एंड द रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट इज ऑलवेज सेंड थैंक यू मैसेज इन मेल। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेल में थैंक यू मैसेज जरूर भेजना, ताकि इससे जो इंटरव्यूअर है या एचआर है उसके माइंड में ये चीज रहे कि ये बंदा इस रोल के लिए परफेक्ट है, या फिर ये चाहता है कि हाँ इस कंपनी में जाना। तो जरूर एचआर तुम्हें कंसीडर करेगा उस रोल के लिए, या फिर किसी और रोल में वैकेंसी आ रही हो या किसी और डिपार्टमेंट वैकेंसी आ रही हो, तो एचआर विल डेफिनेटली कंसीडर योर नेम और योर रिज्यूम। So guys, by focusing on these points and presenting yourself confidently and authentically, you will be able to prepare yourself to impress your interviewer and to secure a new job or new position. Wish you all the best and good luck. I hope this video will be helpful for you. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel and comment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।